भगवान शांतिनाथ की ये पावन कथा, भगवान शांतिनाथ की ये परम पावनी, तीन भुवन भावनी पावन कथा है। इस कथा की महिमा महान है, अलौकिक है, अपूर्व है और अनुपम है। ये प्रीति और वात्सल्य को देने वाली है। इससे जीवन के पाप ताप संताप सबका शमन हो जाता है। दैत्य और दुर्भाग्य का दमन होता है, नैराश्य का शमन एवं गर्व का दमन होता है, उमंग उत्साह और उल्लास का उत्सव होता है। अरहम का वर्ण, कामनाओं की कल्पतरु एवं कामधेनु है शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा। इसके द्वारा मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। ओजस्विता का आकर्षण एवं विजय का विचरण सहज ही संभव हो जाता है। इससे समृद्धि, शांति एवं सम का संगम निश्चित बना रहता है। श्री शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा सर्व सिद्धि को देने वाली है, सर्व विघ्नों का विनाश करने वाली है। जीवन के प्रत्येक पल में होने वाली कठिन से कठिन उलझन या समस्या का सुगम और संतोषपूर्ण समाधान पलक झपकते ही हो जाता है। शुभ और सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करने का यह चमत्कारिक प्रभाविक रूप से एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। इसकी आराधना से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक या अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों की संपूर्ति हो जाती है। तो आओ देखें इस आराधना का चमत्कार। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी नियम से जब जब किसी देश को किसी काल विशेष से जिस बात की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उस देश के सारे लोगों की एक स्वर से प्रबल भावना और मांग होती है, जिस समय हर घड़ी उस देश के सब नर नारियों के मुंह से एकमात्र वही बात निकलती है, कालचक्र के चौथे आरे की बात है कि उस समय वहाँ के संपूर्ण आबाल वृद्ध नर नारियों की एक मांग थी, एक प्रबल लालसा थी, सम्मिलित भावना की एक सुदृढ़ संकल्प शक्ति थी कि पुण्यवंत प्रबल शक्तिमान उस शक्ति की पुकार से एक जीव देवलोक से चलकर यहाँ आते हैं। वो समय ऐसा था, उस काल में पशु बलि और नरमेघ यज्ञों की भारी धूम मची हुई थी। मूक, अबोध और निर्बल प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देने वाली आहों से यहाँ के वातावरण का कण कण शोक, ताप और गलानी की सांसें ले रहा था। जब सारी की सारी भूमि ने बलिदानों के बहते खून से लाल चादर सी ओढ़ ली थी, उस अन्याय और अत्याचार का जड़ मूल से उच्छेदन करने के लिए भगवान महावीर इस धरती पर आए थे। इसी तरह से आज से हजारों वर्षों पहले इसी भारत भूमि में भगवान ऋषभ देव से लेकर 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी जब मोक्ष धाम को पधार गए थे, उनका शासनकाल पूर्ण होने पर हस्तिनापुर के नगर और उसके पड़ोस के भूभाग पर चारों तरफ महामारी का, मृगी रोग का प्रचंड प्रकोप फैला हुआ था। उन दिनों उस देश के भूभाग में जहाँ कहीं भी देखा जाता, उधर यही दिखाई देता था कि मुर्दों को जंगलों की ओर ढो ढो कर ले जाया जा रहा है। सारी की सारी वन भूमि शमशान में बदल रही थी। किसी भी बस्ती के बाहर निकल कर देखा जाता तो केवल शमशान ही शमशान दिखाई देते थे। बढ़ते बढ़ते मृत्यु संख्या जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो लोग घबराकर, थककर मुर्दों को यूं ही जंगलों में ले जाकर फेंक आने लगे। उन दिनों वहाँ के वायुमंडल में यदि कोई आवाज़ सुनाई पड़ती थी तो आकाश को चीर देने वाले रुद्र और आर्तनाद की चिल्लाहट की थी। संपूर्ण प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही, बचाओ बचाओ की पुकार मचा रही थी। सभी ने एक मत, एक हृदय और एक प्राण होकर जब जगत पावन, पतितोद्धारक, दीन बंधु, अशरण शरण की पुकार और अभ्यर्थनाएं की। उस समय कोई ना कोई आते अवश्य हैं, जबकि पहले हमारी प्रार्थना एक भोले भाले बालक के समान भेदभाव से रहित हो जाए, तभी हम उस लोक पावन के चरण कमल तक पहुंचकर उनकी अटल शरण को पा सकते हैं। ऐसे विकट समय में सर्वास्तिद नामक अनुत्तर विमान का एक जीव अपनी 33 सागरोपम की आयु को पूर्ण करके परम सुंदर मनमोहन हस्तिनापुरम नामक नगर में वहाँ के राजा विश्वसेन की परम आज्ञाकारिणी सती सुशीला महारानी अचिरा देवी की कोख में आए। जब भगवान शांतिनाथ का पावन जीव स्वर्ग से चलकर अचिरा देवी माँ के गर्भ में आए तो उस समय माता ने अर्धनिद्रित अवस्था में 14 स्वप्न देखे। इन स्वप्नों को देखकर रानी सजग होकर बैठ गई, उनके फल पर विचार करने लगी।
उन्हें तत्काल ही आभास हो गया कि इन शुभ सपनों के फलस्वरूप मेरे कुक्षी में से एक पुत्र रतन का जन्म होगा, जो महान पुण्यवान शक्तिशाली होगा, अपने प्रबल पराक्रम और दिव्य कार्यों से संसार के पाप तापों को मिटाने में समर्थ होगा। ऐसे भांति भांति के श्रेष्ठ विचार करती हुई वे अपने स्वामी के कक्ष में जहाँ वो सो रहे थे वहाँ गई। मधुर आलाप से उसने अपने पति को जगाया। महाराज विश्वसेन ने सजग होकर महारानी को सामने देखा और उन्हें बैठने का अनुरोध किया। पतिदेव का अनुरोध पाकर रानी भद्रासन पर बैठ गई और राजा ने रानी के आने का कारण पूछा। तब रानी ने अपने देखे हुए 14 स्वप्ने एक के करके सुनाए और उनका परिणाम भी पूछा। राजा रानी के मुंह से इन सपनों की बातों को सुनकर आनंद विभोर हो गए। तब रानी से बोले, प्रिय, ये सभी स्वप्न अति शीघ्र फल देने वाले हैं, साथ ही महान मांगलिक भी हैं। इनके परम प्रभाव से धन जन और राज्य की अभिवृद्धि होगी। राज्य के पाप और तापों का शमन होगा। राजा राज और प्रजा चयन करेंगे। धराधाम से अधर्म का अंत हो जाएगा, जिससे राजा और प्रजा के जीवन की उन्नति होगी। वे दीर्घ जीवन की गोद में फलें और फूलेंगे। आज राज्य की 10 दिशाओं से जिस महामारी का प्राणलेवा आतंक फैला हुआ है, कल तुम देख पाओगी उसका नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। मेरी इस बात का प्रमाण तो तुम्हें तब मिलेगा जब सुबह हो जाएगी और महामारी के शांत होने के शुभ संदेशों को तुम सुन पाओगी। उस समय और भी कई प्रकार के मांगलिक कार्यों, शुभ संदेशों के संदेश तुम्हारे सामने आएंगे, क्योंकि ये सब उस महान आत्मा के आने की पूर्व भूमिका है। प्रातःकाल स्वपन पाठकों को आमंत्रित किया गया। स्वपन का फल पूछा, उनको प्रीतिदान दिया। राजा तथा स्वपन पाठकों के इस फल कथन से कि तुम्हारे घर में चक्रवर्ती सम्राट और एक धर्म का अवतार आया है, ऐसे स्वप्नों के फल को सुनकर रानी का हृदय हर्ष के मारे बासों उछल पड़ा। वह वहाँ से चलकर अपने कक्ष में आई। उस रात्रि के अवशेष समय को अनेक प्रकार की ऐतिहासिक वीर लोक पावन कथा के स्मरण और चिंतन में बिताया। यहाँ से एक बात और सिद्ध होती है, जब भी कोई शुभ स्वप्न आए कभी भी सोना नहीं चाहिए। उस स्वप्न आने के बाद जागकर कुछ धर्म आराधना जरूर करनी चाहिए, जिससे वो स्वप्न का फल लुप्त ना हो। तो रानी ने भी पूरी रात्रि धर्म चिंतन में बिताया। उसी दिन से अपने गर्भ का प्रतिपालन भी वह धर्म शास्त्रों के नियमानुसार संगोपांग रूप से करने लगी। इस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की तीव्र वर्षा से अग्नि का अभिमान चूर चूर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार उस महान शक्ति के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि कोई महान शक्तिशाली आत्मा का अवश्य में जन्म होने वाला है। जैसे पूर्व दिशा में जब सूर्य उदय होता है तो संसार को शुभ संदेश मिल जाता है कि अब अंधेरा लुप्त हो गया है, ठीक उसी प्रकार जो शांति में वातावरण फैला है उसी महान आत्मा के जन्म की पूर्व भूमिका है, जो निकट भविष्य में जन्म लेकर शांति की स्थापना करेगी। 9 मास 7.5 दिन बीतने पर एक परम पुण्यवान महातेजस्वी अमर यशस्वी बालक को ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी की अर्धरात्रि में भरणी नक्षत्र में महारानी ने पुत्र को जन्म दिया। बालक का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त हो जाने पर बालक का नामकरण संस्कार किया गया, क्योंकि जिस घड़ी से बालक माँ के गर्भ में आया था चारों तरफ शांति की स्थापना हो चुकी थी, और जिस दिन वो माँ के गर्भ से बाहर आए उस दिन तो उसका सर्वनाश ही हो गया। देश की 10 दिशाओं में शांति की स्थापना हो गई। बस यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का शुभ नाम शांति कुमार अर्थात शांति के सम्राट रखा गया। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से ही बड़े भारी गुणी, शील, प्रतिभावान, संस्कारी थे। उनके 8 वर्ष के हो चुकने पर एक दिन उनके माता पिता के मन में उन्हें पाठशाला में प्रवेश करा देने का विचार उठा, परंतु उसी क्षण अपने अनेकों प्रश्नों उत्तरों से कार्यों से उन्होंने समझा दिया कि उस समय का बड़ा बड़ा दिग्गज विद्वान भी उनके ज्ञान के सामने
ठहर नहीं सकता था। पूर्व जन्म के संस्कारों से बिना पढ़ाए लिखाए अनेक विद्याओं कलाओं में वह पूर्ण कुशल और पारंगत थे। काल व्यतीत होने पर युवक बने। यशोमती नामक एक सर्वांग सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। आपको अपने राज्य से भंडार, पर्वत मूल, विद्याधर श्रेणी, 14 रत्नों और 9 निधानों की प्राप्ति हुई, जिनके प्रभाव से आप 6 खंड के राज्य के स्वामी बने, यानी चक्रवर्ती सम्राट बने। यों कई दिन सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन उनकी धर्म पत्नी यशोमती ने मुंह के मार्ग से स्वप्न में चक्र रत्न उतर जाने का स्वप्न देखा। इसका सारा वर्णन उन्होंने अपने पतिदेव के सामने प्रकट किया तथा उस स्वप्न का अर्थ भी पूछा। पतिदेव तो ज्ञान निधान थे ही, उनको 3 ज्ञान थे। कुछ क्षणों में अपने ज्ञान बल से विचार किया और अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, पूर्व भव में दृढ़रथ मेरा एक छोटा भाई था। बाद में वह सर्वास्थित नामक विमान में रहा। वही वहाँ से चलकर हमारे घर में पुत्र रूप में आ रहा है। उसी दृढ़रथ के समय में मैं भी पूर्व महाविद्य की सितोदा नदी के उत्तर में 8वीं पुष्कलावती नामक विजय की पुंडरीकणी नगरी का मेघरथ नामक राजा था। एक बार मेरे सत्य की प्रशंसा शक्रेंद्र ने अपनी देव सभा में की, किंतु उस समय सभी देव एक जैसे वहाँ विद्यमान नहीं थे। उन्होंने कोरी कल्पना समझी। 2 देव ऐसे निकल आए जिन्होंने मेरी परीक्षा की ठानी, और उनमें से एक ने कबूतर का और दूसरे ने बाज का रूप धारण किया। कबूतर मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसके कुछ ही क्षणों बाद बाज रूपधारी देव भी लपकता हुआ आ पहुंचा। कबूतर को मेरी गोद में बैठे देखकर बाज ने मुझसे एकदम क्रोध से कहा, राजन, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? मेरे भोजन को लुका छिपाकर चुराकर अपनी गोद में लेकर बैठे हो। छोड़ो इसे, मुझे दो। अब तो मैंने कहा कि इसे छोड़ा कैसे जा सकता है? शरण में आए हुए को अनाथ बनाकर मौत के पंजे में छोड़ देना तो कायरों का, बुज़दिलों का काम है। क्षत्रिय और राजपूतों का धर्म और कर्तव्य यह है कि जो शरण में आते हैं उनको अभयदान देते हैं। जब तक मेरी काया में प्राण है, मैं ये कबूतर तुम्हें कभी नहीं दे सकता। बाज ने कहा, छोड़ दो इसे, ना सही, कम से कम इसके बदले में तुम अपने शरीर का मांस काट कर मुझे दे दो। मेरी भूख मिट जाएगी, इसी में मैं संतोष मान लूँगा। मेघरथ राजा ने कहा, हाँ, ये उपाय ठीक है, तुम्हारी ये बात मुझे खूब पसंद आई। तुम ऐसा कर करके अपनी भूख को बुझा सकते हो। बाज ने कहा, तो चलो लाओ तराजू और बाट, देरी किस लिए? तराजू के एक पलड़े में कबूतर को रख दो, दूसरे में अपने हाथ से काट कर अपने शरीर का मांस मुझे तोल कर दे दो। बाज की इस बात से प्रसन्नता के मारी मेरी नस नस फड़क उठी, क्योंकि मैं कबूतर के प्राणों को बचाना चाहता था। परंतु मेरा ये विचार मेरे पारिवारिक जनों को जरा भी ना रुचा। वो मुझे अपने संकल्प से डिगाने की कोशिश करने लगे। मैं टस से मस भी नहीं हुआ। अंत में तराजू और छुरी मैंने मंगवाई और अपनी जंघा का मांस काटकर तराजू के एक पलड़े में रख दिया। दूसरे में कबूतर को बैठाया, लेकिन कबूतर का भार ज़्यादा था। काटते काटते मैंने अपने शरीर का काफ़ी भाग काट लिया। तब भी कबूतर को बराबर न होते देखकर मैं खुद ही तराजू के पलड़े में जा बैठा और कहा बाज को, लो अपनी भूख बुझा लो मुझे खाकर। यह देखकर तो बाज रूपधारी देव अपने असली रूप को अधिक देर तक छिपाकर ना रख सका। अपना रूप प्रकट करके प्रसन्नता से उछल पड़ा और बोला, राजन, मैं तुम्हारी शरणागत की और सत्यशीलता पर बार बार बलिहार चाहता हूँ। ये सारी माया मैंने और कबूतर ने तुम्हारी सत्य की परीक्षा के लिए रची थी, उसमें तुम बहुत खरे उतरे हो। अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए उन्होंने उस उपसर्ग के लिए क्षमा मांगी, मेरे शरीर को पहले जैसा सुंदर बनाया, उपहार प्रदान किया और अपने देव रूप में आकाश की ओर कूच कर गए। महारानी, यही मेरे पूर्व भव का वृत्तांत है। मेरी उसी सत्यशीलता और शरणागत तया करुणा के प्रभाव से मुझे ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त हुई है। ऐसी मेघरथ राजा ने तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारणों में से जीव रक्षा के कई कारणों को अपने जीवन में उत्कृष्ट रस के साथ पूर्ण किया और तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। जब जीव उत्कृष्ट रूप में करुणा करता है
जीवों पर दया करता है, जब उसके अंदर करुणा का भाव जागता है, किसी की पीड़ा को देखकर अंदर दर्द होता है, तो उत्कृष्ट अगर रस आ जाए तो उसके तीर्थंकर गोत्र का बंधन हो सकता है। उन्होंने अपने सात्विक औषधि से अनेक औषधालय खुलवाए, जनसाधारण को बिना मूल्य औषधियाँ वितरण की, जिनसे लाखों प्राणियों के रोगों का शमन हुआ, उन्हें सच्ची शांति मिली। इस जगत के दीन दुखी, शोक चिंताग्रस्त, लंगड़े, लूले, अंधे, अपंग, गूंगे, बहरे, असाध्य रोगी और वे जो अज्ञान के प्रगाढ़ अंधकार में फंसकर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप से जन्म जन्मांतरों से अनजान रहकर नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्म और मरण को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे प्राणी हमारे लिए वास्तविक कृपा पात्र हैं। इनकी सेवा और शुश्रूषा भगवान के उपदेशों की वास्तविक सेवा और उपासना है। इससे इनके आशीर्वाद कृपा दृष्टि मिलती है। जब इनकी सेवा करते हैं तो काट के ठूठ भी हरे भरे बन जाते हैं। जीवन में नंदन वन की छटा आने लग जाती है। राजा मेघरथ ने अनेक प्रकार की पाठशालाएं, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया और जनता को विद्या का शाश्वत ज्ञान देकर कितने को अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया, निराक्षरों को साक्षर सज्ञान संपूर्ण बनाया। क्योंकि उन्हीं राजा ने अपने राज्य में राजघोषणा द्वारा जीव हिंसा का निषेध किया, जिससे कि अहिंसा धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। प्राणियों की रक्षा करना ये उनका मुख्य ध्येय था। ये तो हम भली भांति समझ सकते हैं कि वो स्वयं भी दीक्षित बने, केवली बने, तीर्थंकर बने, अहिंसा के प्रवर्तक बने और स्वयं अपने प्राणों का मोह त्याग कर परायों के प्राणों को बचाने में पल भर का भी वो विलम्ब नहीं करते थे। ये उनके जीवन का आदर्श और अहिंसा का करुणा का एक जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार अनाश्रित, अनाथ, अपंग, लूले, लंगड़ों आदि के लिए उन्होंने अनाथालय, सदावर्त आदि खोलकर उनके भरण पोषण का समुचित प्रबंध किया। यही कारण था कि उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह पाता था। सधर्मी निर्धन बंधुओं के लिए तो उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध कर दिया था कि बिना रोक टोक के कभी भी भोजनशाला में आकर भोजन कर सकते थे। फिर वो लोग पोषणशाला में स्थानक में जाकर धर्म ध्यान करते, सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते, यानी तन मन से अपने शुभ कार्यों में जुट जाते। राज्य की संपूर्ण अनाथ, निराश्रित, विधवा माताओं तथा बहनों के लिए भी उन्होंने अनेकों आश्रम बनवा दिए थे, जहां वो समय समय पर जाकर भोजन लेती, नवकार महामंत्र का जाप करती। इतना ही नहीं, मेघरथ राजा ने अनेक सामायिक भवन बनवाए। उनमें समय समय पर लोग सामायिक प्रतिक्रमण करते थे, प्रार्थना करते थे। पुण्य व धर्म प्रचार के जितने भी साधन हो सकते थे, सभी को राजा मेघरथ ने वास्तविक कार्य का रूप देकर पुण्य तथा धर्म प्रचार के कार्यों का पूरा योगदान किया था। उनके इस पुण्य तथा धर्म प्रचार के कार्यों को देखकर कितने ही लोग उनकी सराहना करते, शत्रु उनकी आलोचना करते। ऐसी प्रतिद्वंद्विता चलती जा रही थी। यो अनेक वर्षों तक न्याय नीति पूर्वक धर्म के 20 बोलों की आराधना करके उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उत्कृष्ट पद अर्चन किया और संयम की परिपालना करके सर्वात सिद्ध विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। वहीं से वही मेघरथ राजा का जीव यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में आया है। इन्हीं शांतिनाथ भगवान ने लोक कल्याण के लिए 6 खंडों के राज्य का परित्याग किया, दीक्षा धारण की। दीक्षा के कुछ काल पश्चात उन्होंने चारों घनघाती कर्मों का पूरा नाश किया, केवल्य प्राप्त किया। तब वे तीर्थंकर हो 34 सतीस्य तथा 35 प्रकार की वाणी से संयुक्त हुए। उन्होंने साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, धर्म तीर्थ की स्थापना की, चतुर्विद संघ की स्थापना की। जहाँ जहाँ भी प्रभु विचरण करते थे, वहाँ आसपास कई कोसों तक एक छत्र शांति की स्थापना हो जाती थी। ऐसे अंत में एक दिन ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को अपने शेष 4 अघाती संपूर्ण कर्मों का जड़मूल से उच्छेदन करने के बाद शांतिनाथ भगवान मोक्ष धाम को सिधार गए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। इनका शांतिनाथ नाम रखने का स्पष्टीकरण तो हम यथास्थान ऊपर पढ़ ही चुके हैं। प्रभु का नाम महामांगलिक है। प्रातःकाल में जो इनके नाम का जप करता है
स्मरण करता है, प्रार्थना करता है, उनकी सभी तरह से मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शांतिनाथ की ये पावन कथा महान मंगलमयी है, आनंद प्रदायिनी है। जहाँ भी इसका पठन पाठन मनन होता है वहाँ शांति का संचार हो जाता है। पूर्व में भी और आज भी कितने लोग इस कथा से लाभान्वित हो रहे हैं, अपने रोग शोकों को मिटा रहे हैं। परमात्मा की ये कथा सात्विक श्रद्धा, भक्ति और अटल विश्वास प्रेम के साथ करनी चाहिए। निर्धन धनवान हो जाते हैं, जिसके यहाँ पुत्र नहीं है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्बलों को बल की प्राप्ति है। रोगग्रस्त प्राणियों के रोग इसके पढ़ने से, इसके सुनने से दूर हो जाते हैं। इसके नित्य पठन पाठन से भूत प्रेत पिशाच वाण व्यंत्र आदि देवी देवताओं के जो उपद्रव हैं वो भी शांत हो जाते हैं। मनोवांछित कार्यों की सिद्धि होती है। अधिक क्या, भगवान शांतिनाथ की इस पावन कथा को पढ़ने से संपूर्ण प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की अक्षय चिर शांति प्राप्त होती है। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सागुणं। दूसरी जो कथा है वो एक सेठ की है। सेठ के यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। सेठ का नाम था पूर्णभद्र। उसके यहाँ संतान नहीं थी। वो बहुत श्रेष्ठीवर्य था, नगर सेठ था। उसके यहाँ पर सब तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन एक ही चीज़ की कमी थी। उसकी आंखों के आगे संसार सुना था, क्योंकि वो निसंतान था। उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। पूर्णभद्र उसका नाम था। सैकड़ों दास दासियाँ हर समय हाथ बांधे खड़े रहते थे। एक से एक सुंदर खाने के पदार्थ रसीले उसके घर में विद्यमान थे। सब कुछ होने के बाद भी सेठ की आंखों के आगे अंधेरा था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में उसे सारे सुख भोग धन संपत्ति बेकार लगते थे। सेठ की पत्नी भी, सेठानी भी पूर्णभद्रा, वो भी सदा उदास रहती। सब होने के बाद भी पति के पास बैठ जाती, कहती है सुख सुविधाएं हमारे किस काम की, जब इसको भोगने वाला ही कोई नहीं है। दोनों बैठकर रोने लग जाते, आंखों से आंसू बहने लग जाते। एक दिन की बात, दोनों की आंखों में आंसू थे। एक संत धर्म गोष्ठी महाराज आहार के लिए पधारे। जब वो आहार के लिए आए, सेठ और सेठानी दोनों उदासी से भरे हुए आंखों में आंसू लेकर बैठे थे। मुनिराज ने पूछा, सेठ जी, चारों तरफ धन वैभव बिखरा हुआ है, इतनी सुख सुविधाओं के बीच भी ऐसे उदासी, आंखों में आंसू। एकदम सेठ ने कहा, मुनिवर, धूल पड़े इस वैभव पर, जिसको विलसने वाला ही कोई नहीं है, उसके होने से लाभ ही कौन सा है। क्या तुम्हारे कोई भी संतान नहीं है? प्रभु, एक आध भी होता लड़का लड़की तो ये उदासी क्यों होती? तो सेठ, क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा का अनुष्ठान कराया?
नहीं प्रभु, उसका तो नाम भी आज ही सुन रहा हूँ। तो सुनो, शांतिनाथ भगवान की कथा का अनुष्ठान अपने घर में कराओ, फिर देखना तुम्हारी मन की इच्छा कैसे पूर्ण होती है। ऐसे मुनिराज ने उनको कथा की विधि बताई, शांतिनाथ भगवान की कथा की पुस्तक प्रदान की। सेठ और सेठानी मुनिराज को आहार बहराया, बड़े प्रसन्न हुए और कृतज्ञता से बोले, प्रभु आपकी वाणी सफल हो। मुनिराज अपने स्थान पर पहुंच गए। सेठ ने भगवान शांतिनाथ की कथा का अनुष्ठान कराया, अपने सभी सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया और एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक आस्था के साथ संकल्पबद्ध होकर ये भावना भाई कि मैं अवश्य ही पुत्र धन से संपन्न बनूंगा। मुनि का आशीर्वाद भूल कर भी कभी विफल नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन सेठानी ने पिछली रात्रि में एक सुंदर स्वप्न देखा। क्या सपना देखा कि आम का पेड़ है, पके हुए फलों से लदा हुआ है। स्वप्न देखकर सेठानी एकदम खुश हुई, उठी, पतिदेव को सुनाया और दोनों को विश्वास हो गया ये कल्याणकारी स्वप्न है। अब हमारे घर में पुत्र रूप में संतान की उत्पत्ति जरूर होगी। कुछ दिनों के बाद सेठानी गर्भवती हुई और 9 मास पूर्ण करके उनके घर में एक सुंदर पुत्र रतन का जन्म हुआ। चारों तरफ बधाइयाँ बजने लगी, बधाइयाँ बंटने लगी। गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदना कृतज्ञता ज्ञापित करने लगे। जितने निर्धन याचक उस नगर में थे, सबको सेठ ने बड़ा बड़ा दान दिया। कुटुंबी मित्रों को, उनको भी बड़े बड़े पुरस्कार दिए। उत्सव मनाया। नगर सेठ तो था ही, फिर उसने लास्ट में एक सार्वजनिक विराट सभा की। उस सभा में उसने सबको बताया कि सुनो, शांतिनाथ भगवान की कथा का महात्म्य क्या है, जो सब जगह से हार चुका है। अगर वो शांतिनाथ भगवान की कथा का अनुष्ठान करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसे मेरे घर में मैं इतने समय से निसंतान था, लेकिन जैसे ही शांतिनाथ भगवान की कथा कराई तो मैं पुत्र धन से संपन्न बना। सेठ के इस निवेदन का सभी सज्जनों ने एक स्वर से स्वागत समर्थन किया। तभी से भगवान शांतिनाथ की इस पावन कथा का आचमन घर घर और द्वार द्वार होने लगा। इस कथा के तत्काल फल देने वाली होने से अनेकों मनुष्य जैन धर्म की पावन शरण में आए। भविष्य में वो सेठ सेठानी दंपति अपने पुत्र को सारी जिम्मेदारियां देकर उन्होंने श्रावक व्रत धारण किया और अंतिम में सद्गति को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। तीसरे नंबर की जो कथा है वो एक भूपाल ग्वाल की है। जो भूपाल ग्वाल वो बहुत ही दरिद्री था। उसके घर में कुछ भी नहीं था। ये बात है महाराजा विक्रमादित्य के से पहले के समय की। कनकपुर नाम का एक नगर था। उसमें उसके पास एक छोटा सा कस्बा था, बिख्रपुरा। उसमें भूपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वो बहुत दरिद्री था, भाग्यहीन था। आसपास के लोग उसको देखते थे तो बहुत दया आ जाती थी। उसके पास भरपेट भोजन करने को भी भोजन, अन्न नहीं था। वो सदा सुबह लाता और शाम को खाता था। कई दिन भूखे रहकर बिताने पड़ते थे। आसपास के लोगों को कहता, भाई मैं तो इस जीवन से मरण को अच्छा समझता हूँ। मैं धरती पर बोझ हूँ, मौत भी मुझे नहीं आती। मैंने कितनी बार मौत के लिए प्रार्थना की, लेकिन जिसको यहाँ पर लोग चाहते हैं उसको परमात्मा भी चाहते हैं। जिसे यहाँ कोई नहीं चाहता तो उसे परमात्मा भी यानी मौत भी उसको नहीं चाहती। मैं बस
ऐसा ही दुर्भाग्य को लेकर जी रहा हूँ। पता नहीं मेरा भाग्य कब पलटेगा। एक दिन अचानक उस भूपाल ग्वाल की जंगल में मुनिराज से भेंट हो जाती है। मुनि का वेश विन्यास देखा, उसके हृदय में बड़ी श्रद्धा जागी, गया और मुनि के चरणों में गिर गया और जाकर कहने लगा, प्रभु मैं बड़ा ही दरिद्री दीनहीन हूँ, इस संसार में भार रूप हूँ। दरिद्रता ने मुझे अपने चंगुल में इस तरह से दबोच रखा है जैसे बाज चिड़िया को दबोच लेता है। क्या मेरा भाग्य कभी जागेगा? क्या मेरे जीवन में भी आशा की कोई किरण आएगी? क्या मेरा ये दरिद्रता कभी दूर हो गई? कुछ कृपा करो, मुझे बताओ, क्या मुझ जैसे अभागे के भाग्य कभी पलट सकते हैं? मुनिराज कहने लगे, भूपाल ये कौन सी बड़ी बात है। जब मनुष्य अपने पुरुषार्थ से मोक्ष जैसे सुख को प्राप्त कर सकता है सरलता के साथ, तो उसके लिए ये संसार का सुख पाना कौन सी बड़ी बात है। अभी तक भूपाल ने किसी संत का समागम नहीं किया था। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा की है? कहते, नहीं प्रभु, शांतिनाथ भगवान की कथा के विषय में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। उन्होंने समझाया कि ये कथा आनंद मंगल करने वाली है, सुख समृद्धि देने वाली है, संसार के संपूर्ण संकटों को मिटाने वाली है। यदि तुम अपनी दरिद्रता को मिटाना चाहते हो तो शांतिनाथ भगवान की इस पावन कथा का आचमन करो, शीघ्र ही तुम्हारी दरिद्रता से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। मुनि ने भूपाल को अपने साथ में लिया, जहाँ स्थविर मुनि थे, रुके हुए थे, उनके पास लेकर आए। शांतिनाथ भगवान की कथा की पुस्तक प्रदान की। भूपाल अपने घर आया और आकर उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ शांतिनाथ भगवान की पावन कथा का अनुष्ठान किया। भूपाल की पत्नी भी अपनी सखी सहेलियों को गले मोहल्ले से कथा सुनने के लिए बुला कर ले आई। दोनों ने बड़े उत्साह श्रद्धा के साथ भगवान की कथा विधि विधान के साथ संपूर्ण की। कथा का स्थान भगवान के जय घोष से गूंज रहा था। अभी कथा की समाप्ति ही हुई थी कि इतने में ही एक अद्भुत घटना घटी। क्या कि अचानक कनकपुर का जो राजा था उसका देहावसान हो गया। और वहाँ पर एक नियम था कि राजा का संस्कार तभी करना जब पहले किसी पुरुष को गद्दी पर, राजगद्दी पर बिठाकर उसका अभिषेक कर दिया जाए। यानी राजा की प्रेजेंस में ही अगर राजा का देहावसान हुआ है तो उनका संस्कार करना, दाह संस्कार। तो राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। सब मंत्रिमंडल की एक मीटिंग हुई, क्या करें। उन्होंने कहा कि राज दरबार की जो पालतू हाथनी है ना, उसके सूंड में जल से भरा हुआ एक कलश दे देते हैं। वो जिसके ऊपर भी वो कलश उड़ेल देगी, कलश से अभिषेक कर देगी, बस उसी को राजा बना दिया जाएगा। अब वो हाथनी चलती चलती किसके पास आ गई? भूपाल ग्वाल, जहाँ वो शांतिनाथ भगवान की कथा कर रहा था। वो हाथनी वहाँ पर आई और अपनी सूंड में जो जल का कलश पकड़ा हुआ था वो भूपाल ग्वाल के ऊपर उड़ेल दिया और उसको अपनी सूंड में उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। चारों तरफ जय जयकारे होने लगे, सब अचरज करने लगे, आश्चर्यचकित हो गए कि कल तक जो गलियों का मोहताज मात्र था, आज वो शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से राजा बन गया। राज्याभिषेक हुआ भूपाल का। अब तो उसको इस कथा पर इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि भगवान शांतिनाथ की कथा किए बिना वो पानी भी नहीं पीता था। और उसने क्या किया, अपनी नगरी में चारों दिशाओं में, चारों कोनों में शांतिनाथ भगवान की कथा बिठा दी। पड़ोसी राजा एक सोचने लगा, गलियों में घूमने वाला भिखारी ये क्या राजा बना होगा,
मैं इसके ऊपर आक्रमण कर देता हूँ और राज्य को अपने अधीन कर लेता हूँ। उसने आक्रमण किया। भूपाल ग्वाल को पहले ही अपने गुप्तचरों से संदेश मिल चुका था, तो उसने विशाल सेना तैयार की। शांतिनाथ भगवान की कथा का बल उसके पास था ही। दोनों में युद्ध हुआ। भूपाल को विजय देवी ने वर्ण किया। उसकी फिर से जय जयकारे होने लगे। अब तो भूपाल के जीवन की दशा ही बदल गई। उसे शांतिनाथ भगवान की पावन कथा के लिए इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास। उसने फिर से सब लोगों को एकत्रित करके कहा कि देखो, शांतिनाथ भगवान की कथा में कितना जादू है, कितना चमत्कार है, कितना अतिशय है। जहाँ जहाँ जो भी श्रद्धा भक्ति से मेरी तरफ ही देख सकते हो कि मैं क्या था और क्या बन गया। अपने जीवन में तुम भी शांतिनाथ भगवान की कथा को धारण करो। भूपाल का यश चारों दिशाओं में फैलता चला गया। उसके बाद वो समय आया, उन्होंने अपने पुत्र को, यहाँ पर एक बात नोट करने की है। देखो, जिसने पाया उन्होंने त्यागा। जो त्याग देता है उसे ही कुछ मिलता है, और जो उसमें लीन रहता है उसे नरक मिलता है। भूपाल ने भी अपने बेटे को राज्याभिषेक किया। 12 व्रतधारी वो श्रावक बने, गुणधारी बने और संघ को देदीप्यमान किया, अभिवृद्धि की। इसी कथा के अमर प्रभाव से उसी काल में अनेक पुरुषों ने मुकदमे, न्यायालय और भी अनेकों चीज़ों में लाभ प्राप्त किया। तब से इस कथा की ओर जन रुचि बढ़ती ही चली आ रही है और आज तक भी बढ़ रही है। तो भूपाल ग्वाल के जीवन में श्रावक व्रतों को धारण करके उसने अंतिम समय में अच्छे पद को, देवलोक को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजायाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजायाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजायाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजायाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभजायाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। जो चौथी कथा, इसमें 7 कथाएं हैं। चौथी कथा गंगपाल की है। गंगपाल भी ऐसे ही एक बहुत ही दरिद्री व्यक्ति था, निर्धन था। उसकी प्रबुद्ध मुनि से भेंट होती है। ये भी राजा विक्रमादित्य के समय से पहले की बात है। गंगपाल इतना दरिद्री था, कड़ा परिश्रम करने के बाद भी रूखा सूखा भोजन मुश्किल से जुटा पाता था। उसकी दरिद्रता से उसकी स्त्री, पत्नी, संतान सभी घबरा उठे थे। बच्चों को भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। उसकी पत्नी की साड़ी क्या थी, झरझर कंथा थी, जगह जगह पे बंद लगे हुए थे। घर में तेल भी नहीं था, घर में घी की गंध तो कहाँ से आती। एक बार प्रबुद्ध मुनि अपने शिष्यों के साथ विचरते हुए शिरपुर नगर पधारे। बाग में ठहरे शिष्यगण आहार के लिए गए तो रास्ते में उन्हें गंगपाल को मुनि के दर्शन हुए। वंदना की, गिड़गिड़ाकर बोला। आंसू गिरने लगे। एकदम मुनियों का वेश देखकर सोचने लगा, अब मेरा भाग्य जरूर बदलेगा। ऐसे मुनिराज मुझे मिले हैं। अपनी सारी आप बीती बताई। उन्होंने ऐसे ही शांतिनाथ भगवान की कथा करने के लिए उसको गंगपाल को बोला। वो बड़ा आह्लादित हुआ, घर में आया, शांतिनाथ भगवान की कथा का अनुष्ठान किया।
गरीब दरिद्र तो बेचारा था ही, बड़ा आयोजन करता भी कहाँ से करता। उसने तो थोड़ा सा ही छोटा सा आयोजन किया, थोड़ा सा प्रसाद रखा। जब कथा पूर्ण हो गई, कथा की समाप्ति पर वो प्रसाद का पात्र लेकर श्रोताओं में बांट रहा था। श्रोताओं को बांटकर जैसे ही प्रसाद का पात्र अपने घर के अंदर रखने गया तो उसका पांव जमीन में धंसने लगा। वो सोचने लगा कि कल तो यहाँ जमीन इतनी सख्त थी, ये मेरा पांव जमीन में कैसे जा रहा है। तो उसी समय उसने क्या किया, उस जमीन को खोद कर देखा तो वहां से 3.5 करोड़ रुपए की रत्न राशि। जब इंसान का पुण्य जागता है ना, तो धन इस धरती के नीचे कहाँ होता है, चलकर उसके पास आ जाता है। जब पुण्य जागता है, मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो सोना बन जाती है, और जब पुण्य क्षीण होता है, अगर सोने को हाथ भी लगाता है तो वो भी मिट्टी बन जाता है। शांतिनाथ भगवान की कथा से उसका इतने पुण्य जागा कि उसे 3.5 करोड़ रुपए की राशि जमीन से मिल गई। अब तो उसका दिल बहुत विशाल हो गया। सबसे पहले तो उसने गौशाला, विद्यालय, अनाथालय, औषधालय, सामायिक भवन, पोषदशाला, इन सब चीज़ों का निर्माण किया, लोक कल्याण के कार्य किए। फिर हर शहर में अपनी दुकान खोल दी और उस दुकान में भी निर्धन गरीबों को मुफ्त में ही वो राशन पानी बांटने लगा। ऐसे गंगपाल की प्राप्त संपत्ति थोड़े दिनों में बहुत बड़े रूप से बढ़ गई और उसने उसका बहुत बड़ा सदुपयोग करना शुरू कर दिया। विधवाओं, माता बहनों के आवास खोले, हजारों दिनहीन छात्रों को छात्रवृत्तियां देकर उन्हें धुरंधर पंडित बनवा दिया। कितनों को गुप्त दान देकर उनकी सहायता की। कहते हैं कि जो लक्ष्मी को बांटता है तो लक्ष्मी उसके पास वापस लौट लौट कर आती है, बड़े रूप में आती है, बड़ा रूप लेकर आती है, स्थायी रूप लेकर आती है जब लक्ष्मी को बांटना शुरू कर देते हैं। धर्म स्थान में, मंदिरों में, पुण्य कार्यों में जो अपने दान को लगाता है, उनके जीवन में लक्ष्मी बढ़ती ही चली जाती है। गंगपाल ने अपनी आदर्श दिनचर्या बनाई। धर्म आचरण से अपने समस्त जो मुनीम थे, कर्मचारी थे, सबको शांतिनाथ भगवान के प्रभाव से लाभान्वित किया, समझाया। शांतिनाथ भगवान का पावन कीर्तन जो सच्चा उपासक बनकर करता है, उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती। अपने जीवन में काल में शांतिनाथ भगवान की कथा का पर्याप्त प्रचार किया। 12 श्रावक बने। अंतिम समय में संथारा सलेखना करके स्वर्ग धाम को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। 5वीं जो कथा है वो एक सेठ की पुत्र वधू की है, जिसे व्यंत्री बाधा लग गई थी, भूत प्रेत की बाधा। भूत प्रेत की बाधा उसको ऐसी लगी कि एक व्यंत्री उसके शरीर में प्रवेश कर जाती। धनपाल सेठ था, उसके गुण सुंदर बेटा था, गुण सुंदरी उसकी पत्नी का नाम था। उसको प्रेत बाधा लग गई, व्यंत्री बाधा लग गई। उसके दांतों की बत्तीसी बढ़ जाती, कभी उबासी पे उबासी आती रहती, कभी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती, कभी छाती पीटने लग जाती, कभी सबके खान पीन नींद हराम हो गए थे। सेठ का इकलौता पुत्र था। सेठ ने अनेकों जगह पर यंत्र मंत्र तंत्रों का प्रयोग किया गया। आए दिन सेठ के घर में सियानों की एक भीड़ सी लगने लगी, मानो कोई बाजार बन गया उसका घर। जितने भी सयाने आते, तांत्रिक आते, अपनी अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करते, लेकिन उस पुत्र वधू पर कोई भी असर नहीं हुआ। सारे लोगों के जीने की आस ही खत्म हो गई थी। इतनी विकट स्थिति उनके घर में आई थी। घर के सारे लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न में लगे थे, लेकिन कुछ भी उपाय कारगर नहीं हो पाया। एक दिन स्थिर मुनि सुमति मुनि जी अपने शिष्यों को साथ लेकर नगर में पधारे। मुनि गोचरी के लिए आए। सेठ के घर में आना हुआ। जैसे ही सेठ धनपाल ने उनको देखा, एकदम मन आकर्षित हो गया और कहने लगे, प्रभु
मुझे लगता है आज मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। क्या बात है, मेरी प्राण प्रिय पुत्र वधू को किसी बैंत्री ने पकड़ के रखा हुआ है, बहुत विकट बाधा पहुंचा रखी है। मैंने बहुत तंत्र मंत्र जादू टोने डोरे डांडे किए, लेकिन एक भी उपाय सिद्ध नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है अब आपके पधारने से मेरी चिंता दूर हो जाएगी। मुनिराज ने कहा, क्या तुमने इसके लिए शांतिनाथ भगवान की कथा करवाई है? कहते नहीं प्रभु, नाम भी नहीं सुन पाया हूँ, आज आपके मुख से सुन रहा हूँ। तो तुम शांतिनाथ भगवान की कथा विधि विधान के साथ कराओ और पुत्र वधू को भी उस कथा में बिठाओ। पुत्र वधू उस कथा को सुनेगी तो अपने आप ही उसकी व्यंतरी बाधा दूर हो जाएगी। मुनिराज ने पूरी विधि बताई, उनको शांतिनाथ भगवान की कथा की पुस्तक प्रदान की। सेठ ने बड़ा उपकार माना और उन्होंने बड़ा आयोजन किया। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कथा के कुछ शब्द ही पुत्र वधू के कानों में पड़े होंगे कि वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, फेल फुतुर मचाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं अब इसके पास दोबारा कभी नहीं आऊँगी। सब जब वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो वहाँ बड़े बड़े सेठ श्रीमंत भी बैठे थे, जिनको भूत प्रेत पे विश्वास नहीं था। उनकी सबकी बुद्धि भी आज ठिकाने लग गई थी कि सचमुच में ये बातें अपने आँखों से कानों से सुनकर सभी श्रोता विस्मित हुए, चकित हुए। और जैसे ही अभी कथा का आधा भाग भी पूर्ण नहीं हुआ था कि व्यंत्री उसके शरीर से निकल करके 9-2-11 हो गई। पुत्र वधू स्वस्थ हो गई। सेठ भी बहुत अचंभित हुआ कि मैंने इतना कुछ किया, पैसा पानी की तरह बहाया था, लेकिन कुछ भी बना नहीं था। शांतिनाथ भगवान की कथा में कितना अलौकिक जादू है, प्रभाव है। तो उसने सभी को कहा कि देखो, शांतिनाथ भगवान की पावन कथा कितनी अद्भुत है। उस काल में, उस समय में जितने लोग वहाँ बैठे थे, सब जैन धर्म के उपासक बन गए और निरंतर शांतिनाथ भगवान की कथा जाप वो करने लगे। सेठ ने अपनी पुत्र वधू के स्वस्थ होने की अनुमोदना में अपने निजी द्रव्य से 5 औषध आरोग्यशाला खुलवाई, पाठशाला खुलवाई, ब्रह्मचर्य आश्रमों का निर्माण किया। कई गुप्त प्रकट दान भी उन्होंने दिए, लोकोपरक काम भी किए। अंततः व्यंत्री की बाधा उसके घर में तो क्या, कभी उसके नगर में भी हो नहीं पाई। शांतिनाथ भगवान की कथा के इतने शुभ पुद्गल चारों दिशाओं में फैल गए। तो बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। 6 नंबर की जो कथा है वो रानी विजय सेना की है। रानी विजय सेना, राजा विजय सेन थे। कुंथुनाथ भगवान के समय की बात है। विश्वपुर नाम का नगर था। राजा विजय सेन, विजय सेना रानी, दोनों के विचार जैसे 36 का अंक होता ना, 3 और 6 विरोधी मुख वाले, दोनों ऐसे थे। जो राजा था वो संतों का, मुनियों का बड़ा सम्मान करता था। एक दिन विश्व बंधु मुनि आहार के लिए नगरी में आए तो राजमहलों में भी आए। जैसे ही उनकी एंट्री राजमहलों में आई, राजा ने बड़े भक्ति भाव से वंदना की। रानी ने देखा तो रानी एकदम क्रोधित होकर कहने लगी, ये कौन है? भिकमंगे, मलिन, फटे पुराने कपड़े वाले, मुंह पर कपड़े की पट्टी बांधे हुए और हाथ में क्या ये पकड़ा हुआ है? अरे यहाँ राजमहलों में भी टुकड़े मांगने के लिए आदम का मुंड मुंडाकर भी बस्तियों का मोह बना हुआ है, जोगड़ा बनकर भी संसार के सराकार को ना तोड़ा। यानी जो उसके मुंह में आया अंट शंट बकने लगी। मुनि को भी खरी खोटी सुना दी और राजा को कहा, तुम तो बिल्कुल 1 नंबर के बेवकूफ़ हो कि तुम्हें कांच और हीरे में आज तक पहचान करनी नहीं आई। सच्चा योगी होता तो जंगलों में रहता, फल फूल खाकर मौज मस्ती करता। यहाँ नगरी में मांगने के लिए क्यों आया है? नारी मोई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। कि करने वाला कोई स्वादु है, पेटार्थी पुरुष है, जो ये राजमहलों की भोजन को लेने के लिए आया। ऐसे कहने की देर थी कि एकदम रानी की काया काली पड़ने लगी। जैसे जैसे मुनि की भर्त्सना की उसने, अचानक उसके अंग प्रत्यंगों में विकृति आ गई। गौर वर्ण बिल्कुल काला हो गया, कोमल स्पर्श कर्कश हो गया।
कल जो महान सुंदरी थी आज एक महान कुरूपा बन गई। पीक खून उसके अंगों से बहने लगा, दुर्गंध उसके शरीर से फूट निकली। उसी समय देखते देखते उसकी काया विकृत हो गई। उसके दास दासियां भी उसके पास आने से भगंदर का रोग हो गया। ये देखकर राजा परिवार के लोग एकदम घबरा गए। राजा ने कहा कि एकाएक अचानक ये क्या हो गया। रानी को कहा, प्रिय, तुम्हारी कंचन जैसी जो काया अचानक ये दशा हो गई। अभी अभी तुमने जो मुनि की भर्त्सना की है ना, अभी अभी जो मुनि का अपमान किया है, उसी का ये फल है। मेरे साथ चलो, मुनि से क्षमा मांगो। राजा रानी को लेकर मुनि के सामने गए और उसने अपने कांपते हुए हाथों से मुनि से क्षमा मांगी। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया, आपने मुझे श्राप दे दिया। मुनि ने कहा, हम किसी को श्राप नहीं देते, ये तुम्हारे ही कृत कर्मों का फल है। लेकिन अभी तुम स्वस्थ हो जाओगी, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की कथा से, उन शुभ पुद्गलों से तुम्हारी देह के सारे रोग दूर हो जाएंगे। रानी ने क्षमा मांगते हुए अपने आप को मुनि के समक्ष झुकाया और राजा को लेकर वापस घर में आए। शांतिनाथ भगवान की कथा प्राणपण से की, संकल्प से की, श्रद्धा से की। रानी स्वस्थ हो गई, उसकी काया एकदम ठीक हो गई और मन में सोचने लगी कि शांतिनाथ भगवान की कथा का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि मैं एकदम कथा के प्रभाव से स्वस्थ हो गई। इस घटना से सारी की सारी नगरी चकित हो गई। घर घर में शांतिनाथ भगवान की कथा का प्रचार प्रसार हुआ। अड़ोसी पड़ोसी जो राजा थे वो भी शांतिनाथ की भगवान की कथा से प्रभावित हुए। मुनियों की परम कृपा से, आराधना से रानी की शारीरिक बाधा एकदम ठीक हो गई। तभी से वे सब के सब जैन धर्म के पक्के अनुयायी बन गए। जब तक जीते रहे, फलते फूलते रहे और अंतिम समय में उन्होंने संथारा संलेखना किया, श्रावक के व्रत लिए थे, तो उनको देवलोक प्राप्त हुआ। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। 7वीं कथा ऐसे युवराज की है, कनक कुमार की। एक बार युवराज कनक कुमार अपने साथियों के साथ, कनकपुर नाम का ही नगर था, तो युवराज अपने साथियों को लेकर जो बाहर नगरी का उद्यान था वहाँ घूमने के लिए गए। बाग में जाकर जब उन्होंने देखा कि वहाँ मुनि रुके हुए हैं और एक मुनि उसमें घूम रहे हैं, तो युवराज के मन में एकदम घृणा पैदा हो गई। कुछ लोग होते हैं दुनिया में, साधु वेश को देखकर किसी को प्रेम आता है तो किसी को घृणा भी आती है। ये अपने अपने चित्त की मलिनता और शुद्धता और कर्म श्रृंखला का परिचय है। युवराज ने जब मुनियों को देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। ये सार्वजनिक बाग है जहां लोग अपने दिल दिमाग को ताजा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर ये मलिन वस्त्रों वाले ये कौन रुके हुए हैं, किसकी आज्ञा से ठहरे हैं? इन्हें इतना ज्ञान नहीं कि यहाँ लोग अपने दिल दिमाग को तरोताजा करने आते हैं। इनका वेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये किसकी आज्ञा से ठहरे हैं, निकालो इनको यहाँ से। उसने भर पेट मुनियों की निंदा की, अपमान किया। एकदम उसका तत्काल फल ये हुआ, उसकी काया पलक मारते ही कोयली पड़ गई, काली पड़ गई। नाक आंख चेहरे में बैठ गए, दांत बाहर निकल आए, कानों में बहरापन छा गया, हाथ पांव कांपने लग गए, यानी अधरंग का पैरालाइज का रोग हो गया उसे। उसके प्रत्येक अंग से दुर्गंध फूट निकली। उसकी ये भयानक दुर्दशा को देखकर जो उसके साथी लोग थे एकदम घबरा गए। घबरा कर कहने लगे, अभी अभी तुमने मुनियों की निंदा की है, जल्दी से चलो, उनसे क्षमा मांग लो, तभी ठीक हो पाओगे, नहीं तो तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता। मुनियों के सामने लेकर आए। राजकुमार ने करुणा भरी कातर आंखों से मुनियों के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, मैंने अकारण आपकी इतनी बड़ी निंदा की, भर्त्सना की, मुझे क्षमा कर दो। आपके लिए तो शत्रु मित्र एक समान है। मुनिराज ने कहा,
हमारे कारण तुम्हारी दुर्दशा नहीं हुई, तुम्हारे कर्मों के कारण हुई है। जीव को देर सवेर से अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, तो फिर इसका कुछ उपाय तो बताओ। मुनिराज ने राजकुमार को पहले तो सच्चे धर्म के विषय में समझाया, नव तत्व के विषय में समझाया, फिर श्रावक के 12 व्रतों के विषय में समझाया। श्रावक के 12 व्रत दिए कि बिना अपराध किसी भी जीव को द्वेष के वशीभूत होकर नहीं मारना, असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अपनी पत्नी को छोड़कर सबको माता बहन समझना, घर खेत कुएं सोना चांदी आदि संपत्ति का परिमाण करना, 6 दिशाओं में गमन का परिणाम करना, नहाने धोने पहनने ओढ़ने की वस्तुओं का परिमाण करना, निरर्थक हिंसा आदि के कार्यों का परित्याग करना, प्रतिदिन कम से कम 48 मिनट एक सामायिक करना, या जाव जीवन जिन पदार्थों की छूट रखी है उनको उसके परिमाण को घटाना, पूरे महीने भर में कम से कम प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी अमावस पूर्णिमा को संपूर्ण ग्रस्त के झंझटों से वृत्त होकर पोषद व्रत आध्यात्मिक स्वाध्याय मनन करना, अपने घर में आए हुए अतिथियों का मुनियों का सम्मान सत्कार करना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको अश्न आदि यानी भोजन आदि देना। ऐसे 12 व्रत उनको समझाए, नवतत्व के बारे में समझाया और कहा कि अब जो तुम स्वस्थ होने की पूरी बात करते हो तो जाकर शांतिनाथ भगवान की कथा करवाना। राजकुमार आया शांतिनाथ भगवान की पुस्तक लेकर और उसने शांतिनाथ भगवान की कथा बड़ी श्रद्धा विधि विधान के साथ करवाई। कथा को सुनते सुनते वो निरोग हो चुका था। कथा की समाप्ति पर तो पूर्ण निरोग बन गया। ये संदेश सारे शहर में बिजली के समान फैल गया। उसके सब जो साथी थे, युवा थे, उनको भी एक बहुत बड़ी ताकत मिली कि शांतिनाथ भगवान की कथा में इतना प्रभाव है। सब जैन धर्म के अनुयायी बने। राजकुमार भी आए दिन अतुल धन जन से समृद्ध होता गया, लेकिन उसके साथ कथा का प्रभाव निरंतर साथ में था। तो शांतिनाथ भगवान की कथा किए बिना वो कोई भी कार्य नहीं करता था। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा के प्रभाव से उसने अपने जीवन को श्रेष्ठतम 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 बनाया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सवसाहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसाहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसाहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसाहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसाहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसाहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसाहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसाहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं,
ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुन। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण। ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायण। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुन। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण। ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायण। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुण। शांतिनाथ भगवान की आरती। जय श्री शांति प्रभु स्वामी, जय श्री शांति प्रभु। संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। हस्तिनापुर में जन्मे अचला के नंदन, स्वामी अचला के नंदन। विश्वसेन कुल दीपक, विश्वसेन कुल दीपक, प्रभु आनंद कंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु। जनमत मृग नशाय, शांति करी देवा, स्वामी शांति करो देवा। अमर अमर पति करते, अमर अमर पति करते, चरण कमल सेवा। ओम जय श्री शांति प्रभु। शांति शांति महामंत्र, जो प्रेम युक्त गावे, स्वामी प्रेम युक्त गावे। रोग शोक भय नाश, रोग शोक भय नाश, सुख वैभव पावे। ओम जय श्री शांति प्रभु। निर्भय नित्य निरंजन, जाप जपूं तेरा, स्वामी जाप जपूं तेरा। भवदधि प्रबल भंवर से, भवदधि प्रबल भंवर से, पार करो बेड़ा। ओम जय श्री शांति प्रभु। भक्ति भाव से करता सोहन अभिनंदन, स्वामी सेवक अभिनंदन। प्रेम पूर्ण भक्तों का, प्रेम पूर्ण भक्तों का, स्वीकृत करो वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु। जय श्री शांति प्रभु स्वामी, जय श्री शांति प्रभु। संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। हे शांतिनाथ भगवान, आपके शुभ उद्गणों से, आपकी इस पावन कथा से, आपकी शुभ तरंगों से हर घर में आनंद, सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास हो, और मंगल का वास हो, और मंगल का वास हो, ऐसी मंगल प्रार्थना है। बबीता बहन, परसों 10 तारीख